चलो कल पढ़ा था हमने, डिस्कस किया था किसके मुतालिक, लॉज ऑफ मोशन के। आप क्यों नहीं कल आए थे? छुट्टी एजेंट जमीन का रहा, 100 रुपीज फाइन। कल वाला, कल कौन था एब्सेंट? आपका 100 रुपीज फाइन है। किसको दिए? सर को दिए। हाँ, आप में से कोई था एब्सेंट मंडे से? वही ना, परसों जो आप सारे आए थे, आप में से था कोई? सच बता, अटेंडेंस शीट करना भूल नहीं। कोई नहीं था। 100 रुपीज फाइन है एवरी डे। जो फाइन मतलब जो एब्सेंट होगा एवरी डे फाइन। मतलब ये पतन दिमागस मज 500 रुपये गस अम पत 500 न क्या 100 रुपये बेस टेस्टस मज ना 500 रुपये क्या ति प्रॉब्लम गए अकु चीज तमिस गोस पानस क्या प्रॉब्लम हाँ मतलब पान जमीन अकु चीज जमीन लरित इंसान तुथ सूरत इंसानस तम विज हे सह बिचार। हाँ अलबत्ता रेंगता आ जाएगा ठीक। मेन चीज बे अम पतन एब्सेंट रोज 3 दोन खड़ा अल्लाह ताला का मेरे क्लास में तो कम से कम रहेगा 3 दोहन खड़ा सही असल पे गर नेरे एजत सान मगर ये गज बेइज्जत अथी चुस बिहुन न त्रेश न क्या सोरे गई। तो हमने पढ़ा था फोर्सेस के मुतालिक, पहले लॉज ऑफ मोशन में बेसिक फोर्स के मुतालिक हमने पढ़ा। पहले क्या सीखा था हमने, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल टू अ बॉडी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पुश पुल स्ट्रेचिंग हो सकता है, सारी चीजें पढ़ी हमने। और हमने ये चीज भी पढ़ा एक्चुअली मैकेनिक्स, है ना सर? शायद मैकेनिक्स आपके पास जब भी बॉडीज के मुतालिक पढ़ोगे इन स्पेस एंड टाइम, स्पेस के मतलब क्या है सर, 3D, उसमें 2D भी आएगा 1D भी आएगा, मदिहा इधर नजर रखो ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा अगर हम पढ़ेंगे बॉडीज के मुतालिक, सपोज ये पेन है, ये पेन को चला रहा हूं मैं, इसकी स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन ये कैसे आए इस चीज के बारे में नहीं पढ़ूंगा, कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ूंगा, तब ब्रांच जो आ जाएगा इसको क्या कहते हैं सर, काइनेमेटिक। लेकिन अगर कॉज के मुतालिक पढ़ूंगा तो डायनेमिक। फिर हमने बोला था बेसिक फोर्स, एक्चुअली हमारे पास आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फोर्स, कुछ कंटेक्ट फोर्स है कुछ नॉन कंटेक्ट फोर्स है। सो कंटेक्ट फोर्स आपके पास ये है मस्कुलर, फ्रिक्शनल, विस्कोसिटी, जिसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। नॉन कंटेक्ट में ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और हमने कहा कुछ बेसिक फोर्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो है वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, और भी आगे जाके क्या पढ़ोगे, टेंशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, टेंशन के बारे में। ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सो पहला फोर्स हमारे पास क्या है सर, वेट। पहला जो हमारे पास आ जाएगा, पहला फोर्स वो आ जाएगा वेट। पहला फोर्स जो हमारे पास है वो है वेट। सो क्या चीज होती है वेट, आप बता सकते हैं आप में से कोई, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? क्या? हाँ हाँ ठीक, क्या? मास, पफ। हाँ बताओ वेट क्या होता है? मास। मास क्या होता है फिर? मैं लोग गोडाई टाइप्स ऑफ फोर्स, बेसिक फोर्सेस, वो ये फोर्स, ये मास मज आस। अब ये कौन सा फोर्स है नहीं मालूम? देखो अगर आपके पास कोई बॉडी है, कहाँ ते बॉडी ठीक है, ये अर्थ जमीन है, कोई बॉडी है, इसका मास m है। अब मास क्या होता है पहले वन बस ना अमिच कह मास क्या गए सर, माँ की बहन को मास कहते हैं। मास का वना, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब इसमें मैटर की मिकदार कितनी है, जितना ज्यादा मैटर उतना मास ज्यादा होगा। वेट और मास सेम नहीं होता है, केमिस्ट्री में हम वेट और मास को सेम लेते हैं। क्या तथ्य समझा, अगर इस वेट वनो इट मींस कि हम कंसिडर करें क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास बोले तब भी हम कंसिडर क्या करें, क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन फिजिक्स में एक्चुअली फिजिक्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, कितना मैटर प्रेजेंट है एक बॉडी में, कितनी मिकदार है, उस चीज को हम मास कहते हैं। लेकिन वेट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। किस फोर्स से हर एक बॉडी जो कि अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो फोर्स आपके पास है, दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट फोर्स, weight of a body or simply gravitational pull. So weight is nothing but it is the gravitational force of attraction.
सो पहला जो कंसेप्ट है क्या वेट, फोर्स है। आप कहां थे जनाब कल, कहां थे? बैठो बैठो, इधर बैठो, कहां थे? हाँ नहीं, आपको याद नहीं था आना है? मम्मा के पास खैरियत थी? दुकान पे था। अच्छा ठीक, कितने बजे आए थे वापस? 6 बजे। पापा को ये चीजें मालूम है? उन्हें फोन नहीं उठाया? नहीं मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूं कि पापा को ये चीजें मालूम थी? ठीक, मुझे बात करवाना, ठीक है? मुझसे बात करवाना पापा को, क्या आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? मालूमत है गलत भी कह रहे होगी, है ना? पढ़ाई के मामले में कोई भी कुछ भी कह सकता है, तेज है पढ़ने किस मामले में है वन मलिस अपुज वन, ठीक ना? पढ़ने किस मामले में, लेकिन जो पढ़ाकू होगा वो खुद के साथ भी झूठ नहीं बोलेगा, है कि नहीं? थे वन कुन कर और योर, मतलब चक्रस वक्रस और योर घूमने वूमने जाना होता है, लेकिन पहले अपने माइंड को समझा के प्रियोरिटाइज चीजों को करो। प्रियोरिटाइज का मतलब है आप अहमियत दो, किस चीज को कब देनी है। मतलब मुझे खेलना है तब पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं है, 3 घंटे खेलना है खेलो 3 घंटे, पढ़ाई कोई बोले उसको धक्का दे जाओ, क्या फजूल में यहाँ पे बकवास कर रहा है। 3 घंटे मुझे खेलना है लेकिन 6 घंटे मुझे पढ़ना है, तब बीच में कोई चीज नहीं आएगी, रुकावट कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। तब आपके पास कोई आ जाए, दोस्त आपका जिगरी दोस्त आ जाए, सहेली आ जाए, फेंक दो, क्योंकि कल को आपको ऊपर नीचे कुछ हुआ रिजल्ट में, तब वही सहेली वही दोस्त बोलेगा मैं क्या चेठ ऐसा क्या पर जा पढ़ना था, मुझे क्या करना था, मैंने बोला मेरे से था जाओ। यही होता है ना, तब उस खानदरस पे दिली जिगरुक यार वेस या रिश्तेदार मामस खानदर, मामतर बेन खानदर कंस, तुम करान डिंडोर 10 दोह है ना, 10 दिन से आप लगे रहते हो, मेरे मामू की शादी है, चलो कपड़े लाते, वो करते ये करते, 10 दिन तक आप परेशान, किसके साथ? शादी के साथ, जंजुता ही खानदान। फिर क्या होता है, 10 दिन तक हो गए खत्म, फिर कल को आपका रिजल्ट खराब आ जाता है, फिर बोलो क्या कि दरअसल शादी थी ना मामू की, मैं परेशान थी तब, वो ये काम कर रही थी, वो ये बोस वाजस से उधर इधर कर रहा था काम, फिर वही मामू आएगा चेठे सा क्या माने पर जा तन याद पे सेक्रीफाइस आपने जो कुछ किया, एक सेक्रीफाइस होता है, हाँ ये दुत पूर पे वो पढ़ाई में दो, वो सेक्रीफाइस। अगर मैं वन पढ़ने किस मामले में बोलो ना, अगर तमिस शरारत खस, मगर सो शरारत खस दोहस खंडस 2 दोहन, लेकिन आपका वक्त चला गया, ये नहीं आएगा वापस। पगह कौन मामा मन मामू कोई बात नहीं, तब हुआ था, तब परेशानी थी, ऐसा था, ऐसा मैं नहीं आ पाई, मन वो मानेगा, क्योंकि कल को आप डॉक्टर इंजीनियर कोई किसी फील्ड में चला जाएगा, कामयाब हो गए, मज तुल पे नजदीक, अगर कामयाब नहीं होगा, दूर दराज रिश्तेदार, ज्यादा में वाट है कि थोड़ा दूर दराज का रिश्तेदार है, ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कामयाब हो, लेट्स सपोज आप कल को एक IAS ऑफिसर हो, एक बड़ा पोस्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम पोस्ट है, या छोटा ही मान लीजिए आप SHO बन गए, ठीक है ना, लाखों रुपया गवर्नमेंट टैग लग गया, आप गवर्नमेंट मुलाजिम बन गए, ठीक है ना, मतलब सुजन आशा वातान, वो सपोज आपका लगता है मामे का, चाचे का, बहन का, कुछ पता नहीं क्या क्या लगता होगा, बहुत दूर दराज, मतलब 5-6 आपके पास बीच में रिश्तेदार है, फिर उसकी बारी आती है, पता वो क्या बोलेगा, ये में दिल जिगर खोट, ये नजदीकी रिश्तेदार है, हम एक ही टिफिन में एक ही प्लेट में खाते थे, क्यों? आप कामयाब हो, अब उसको लालच है, किसी फील्ड में आ गया, वहां काम आ जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कल को टैक्स होगा, बोलेगा कल को मुझे उधर इधर काम आ जाएगा, किसी और फील्ड में एग्रीकल्चर में उधर काम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपके पास तब मैटर करती है जब आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप कामयाब नहीं, लखपति नहीं मैटर करता है। लेकिन आज का वक्त उल्टा है, जिसके पास पैसा उसी को क्या दी जाती है, तरजीह दी जाती है, अहमियत दी जाती है। लेकिन आपके साथ उल्टा होना चाहिए, क्या सर? ठीक है, तेमिस तरजीह दी, उसको अहमियत दो जिसके पास नॉलेज होगी, अदब होगा। मेन चीज इंसान को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अदब से,
है ना, अदब से। मेन चीज है अदब, इल्म से पहले अदब है। वरना सबसे ज्यादा इल्म किसको था, मतलब दुनिया लिहाज से शैतानी लाइन को था। एक ही चीज नहीं थी, अदब। अदब मत किया, अल्लाह ताला फरमान उसने नहीं किया अदब, उसने माउन बार पास उसको क्या बोला गया, सजदा करो, खुदा करना है, यू हैव टू डू दैट। अदब नहीं किया, क्या हो गया, तकब्बुर। ये बना है मिट्टी का, मैं बना हूं आग का, मैं कैसे ऐसे कर दूं। ठीक है, अदब नहीं था, वरना इल्म था। यू नो कि वो कौन था पहले, इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, अज़ाज़ील। वो फरिश्तों को दरस दिया था, दरस सोच दे, वहां टीचर उस, प्रीचर उस, लेकिन उसी पे लानत आ गई फिर, ये अदब की वजह से। अदब आपके पास है तो सब करे, तो गो कामयाब। तो कह मतलब इल्म जबरदस्त, कोई इल्म वाला बहुत ही अच्छा होता है, कोई इतना छोटा सा, कोई एक बात पता होती है, सुशासन वजान, वो जो है मेच सरी पाए। लेकिन बेचारा जो इल्म वाला होता है चुप करके होता है, उसको मालूम है अगर ये जाहिल के साथ बात करूंगा क्या ही मिलेगा, जहालत मिलेगी। सबसे बेस्ट चीज है अदब। और अपना टाइम यूटिलाइज कर दो, फिर पछताओगे, पछताने के बगैर कुछ नहीं रहता है। मेरा एक दोस्त था, मैंने इससे पहले आपको बोला भी, वो फेल हो गए बेचारे दोनों, प्रो प्लेयर्स थे। मैथ्स इनका इतना खतरनाक था, इतना अच्छा था, प्रो प्लेयर्स थे। अल्ताफ सर इस बार में प्रो प्लेयर्स थे, इसका मामू है। लेकिन वो क्या करते थे, हम इकट्ठे जाते थे इंडिविजुअल पढ़ने, वो करते थे, सब कुछ समझ आता था, ब्रिलियंट पढ़ते थे। मैं कॉपी बनाता था, टीचर उनको बोलता कॉपी मेंटेन किया करो, तो कहते सर हमें समझ आ जाता है। मैं भी उनको बोलता तू किसने कॉपी में आज तक सॉरी, ये तो आता है जिस तरह आप समझते हो इधर, ये आता है सारा समझ। लेकिन 10 दिन के बाद जब इसी चीज को देखोगे तो तारे नजर आते हैं, है ना सर। अब तारे जो आपको नजर आते हैं उनको एक अच्छी तरीके से देखना, उनको छुपाना, तब आप अपनी कॉपी निकालोगे, देखोगे कैसे किया था सर ने। जब कॉपी नहीं होगी क्या करोगे। अब क्या हो गया, 1 साल पूरा बीत गया साल। अब एग्जाम आया, एग्जाम में मैथमेटिक्स पेपर था, मैथमेटिक्स पेपर में 6 दिन का एग्जाम, 6 दिन की छुट्टी थी। इनका एक एडिशनल सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन। एडिशनल सब्जेक्ट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो एंड के दिनों पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो इजी एडिशनल सब्जेक्ट पकड़ना होता, कोई इजी लेता है तो एंड के दिनों पढ़ते हैं। 6 दिन थी मैथमेटिक्स को, फिर उसके बाद एडिशनल को 1 ही दिन छुट्टी थी। उन्हें क्या बोला, हमें तो मैथ आता है, हम ये 4 दिन इसमें से यूटिलाइज करेंगे, किसमें, 4 दिन यूटिलाइज करेंगे वहां पे फिजिकल एजुकेशन में, मतलब एडिशनल सब 2 दिन देंगे किसको, मैथ्स को। फिर क्या हो गया, 4 दिन पढ़ा, हो गया प्रो लेवल का एडिशनल, क्या ही था उसमें। अब मैथ की बारी आई, अब जब उन्हें किताबें खोली, सवाल करने बैठे, वहां तारे नजर आ रहे, नहीं हो रहा है। अब क्या करते, अब ढूंढते कि कैसे करना है, नोटन और उछा नोट्स देख रहे हैं, नहीं है, समझ नहीं आएगा, एक उधर सवाल, एक उधर सवाल, एक इधर सवाल। अब अपनी कॉपी निकालते, बनाई नहीं है। एट देन वो फेल हो गए। और पता है उन्होंने क्या मुझे बोला, जब एट देन उसके बाद 12th के साथ ही मेरी इंजीनियरिंग का एग्जाम मैंने दिया, इंजीनियरिंग की सिलेक्शन हो गई। फिर उन्होंने बोला मुझे कि इरफान जब आप निकलते थे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, जब हम आपको देखते थे जैसे हमारे सीने में छुरा बोका जाता था, मतलब तिमन त्युथ फील गसान जैसे तिम श्राख वसान। मतलब वो जिद के हिसाब से नहीं बोला उन्होंने, तब बोला कि हम कहाँ रह गए और आप कहाँ चले गए। अभी वो बेचारे पीछे ही है, लेकिन हाँ ये सही है, फेलियर फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस होता है, मगर गिर कर उठना आना चाहिए किसी को। गिर के आप संभल ही ना पाओ, क्या ही चलेगा फिर। मेन चीज वही होता है, ये वक्त होता है, इधर कुछ नहीं क्या वक्त, ये वक्त चला गया वापस नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, मगर ज्यादा नसीहत है। सो आपके पास वेट क्या होता है सर, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पेन है, ये कहां की तरफ जाएगा, नीचे, क्योंकि अर्थ जो आपके पास है एक ग्रेविटेशनल पुल देगा, पुल का मतलब अपनी तरफ खिंचाव करेगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो हमारे पास इस चीज को वेट, तो वेट क्या हमारे पास है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction, gravitational force of attraction with which every body is attracted किसकी तरफ, towards surface of earth, towards surface
ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ ये अट्रैक्टिव होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आपस में खिंचाव करे किसकी तरफ, बॉडीज की तरफ, ठीक है ना। मतलब यहाँ अर्थ है, अर्थ अपनी तरफ खिंचाव कर रहा है, ठीक है ना, टुवर्ड्स अर्थ। तो ये कौन सा फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है कि पुशिंग फोर्स, इट इज अ पुलिंग फोर्स, इट इज अ सर पुलिंग फोर्स, ठीक है सर, बात आई समझ, ठीक है। अच्छा इससे पहले कल मैंने समझा था फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, क्या है सर, न्यूटन में मेजर किया जाता है। न्यूटन के बारे में पढ़ना है तो न्यूटन है कहीं पे इधर है कि, सो न्यूटन जो आपके पास है ये फोर्स का यूनिट है। लेकिन ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट, कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका और एक यूनिट है, फोर्स का और एक यूनिट है जो रात को आती है, उसका नाम है डाइन, क्या है, डाइन। सो डाइन भी किसका यूनिट है, ये भी यूनिट है, डाइन आती है रात को, वहां से आती है। सो डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, किसका यूनिट है सर, लेकिन ये कौन सा है, सीजीएस यूनिट, कौन सा यूनिट, इसको कहते हैं एसआई यूनिट, और ये कौन सा है सर, सीजीएस। सर एसआई यूनिट का मतलब ये है जहां पे लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं हम सेकंड में, मास को करते हैं केजी में। लेकिन सीजीएस यूनिट ऐसा है जहां पे आपके पास लेंथ को मेजर किया था सेंटीमीटर में, मास को किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को किस में किया जाता है, सेकंड में। सो इसमें अगर फोर्स का यूनिट देखा जाए वो क्या है, डाइन, और इसमें अगर देखा जाए वो क्या है, न्यूटन। और याद रखो एक न्यूटन, एक ये होता है 10⁵ डाइन्स। तो कौन बड़ा, न्यूटन की डाइन, कौन बड़ा, न्यूटन की डाइन, कौन बड़ा, शाबाश न्यूटन। अरे सीधी सी बात है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख टाइम्स बड़ा है न्यूटन, किससे सर, डाइन से। तो 1 लाख आपको डाइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इट मींस कि जब भी डाइन दिखाई दे तो किसको याद करो, न्यूटन को याद करो। तो आपको एक न्यूटन को सामना करने के लिए कितने डाइन ही चाहिए, 1 लाख, है ना। अब कसम है, तो आपके पास एक न्यूटन जो है वो है 1 लाख डाइन्स, ठीक, आई बात समझ, ठीक है। अच्छा अब ये वेट क्या हमारे पास है, पुलिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, तो ये खिंचाव करता है अपनी तरफ, और ये किसके बराबर होता है, याद रखो अगर कोई बॉडी है, इसका मास है m, इसका मास है m, और नीचे से आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगा सर, खिंचाव, और इस फोर्स को हम w से डिनोट करते हैं। ये वेट होता है बराबर बॉडी का मास कितना है, बॉडी का इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये जो g है, व्हाट इज g, सर g को हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, देखो ध्यान रखो, देखो मैं चल रहा हूं, मेरे पास वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टाइम, तो एक्सेलरेशन होगी। क्या हो गया आप लोगों को, आप क्यों हंस रहे हो, सारे आप हंस रहे थे, अरे चुप करो, आप भी हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे, आप हंस रहे थे कि नहीं, हो गया। आप कहाँ थे कल, अभी पता चलेगा ना। सो ये बॉडी आपके पास है, अभी नीचे गिर जाएगी, किसी एक्सेलरेशन से गिरेगी ना। अब ये जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्रोड्यूस हुई। इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे डिनोट किया जाता है सर, जी से। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है सर, याद रखो। और इस जी का वैल्यू जो होता है, याद रखो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है सर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। और इसका वैल्यू नियरली क्या रहता है सर, कांस्टेंट। क्या रहता है सर, कांस्टेंट। कहां पे, नियर सरफेस ऑफ अर्थ। नियर क्या सर, चेंज भी होता है, हाँ चेंज भी होता है। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे हम देखेंगे वहां पे, मतलब अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ी हाइट पे जाओ, मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फर्क नहीं पड़ेगा, या डेप्थ में जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह जाओ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना वैल्यू निकलता है सर, 9.8। कभी कभार गिवन होता है जी का वैल्यू नियरली हम लेते हैं 10। कितना सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर गिवन नहीं है, अगर नहीं बोला गया है कि जी का वैल्यू आप 10 वैल्यू लो, तब तक आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू लेना है सर, 9.8।
ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास है, मान लीजिए आप लोगों का अगर मास है 50 kg, अगर मास है तो कितना वेट आ जाएगा, कितना फोर्स आएगा नीचे की तरफ, आप बताओगे मास वो है 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू 9.81। मान लीजिए अगर हम 10 लेंगे तो नियर अबाउट कितना लगता है आपको नीचे की तरफ फोर्स, 500 न्यूटन, है ना सर, क्योंकि 50 इंटू 10 क्या आएगा 500, क्योंकि वेट का वैल्यू क्या है, वेट का वैल्यू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का वैल्यू 50 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 है, तो आ जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, फिर से समझा देता हूं। वेट कौन सा फोर्स है, पुलिंग फोर्स, कौन सा लेकिन फोर्स, अर्थ जिस फोर्स से हर एक बॉडी को अपनी तरफ खिंचाव करती है, ठीक है ना। और ये वेट किसकी बराबर होता है सर, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक खास एक्सेलरेशन है, ये कौन सी खास एक्सेलरेशन है, क्योंकि खास फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ अपनी तरफ खिंचाव करता है। एक बॉडी में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियर अबाउट प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो जी का वैल्यू कभी कभार हम क्या लेते हैं 10 भी, अगर गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो कितना वैल्यू याद रखना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सपोज आपके पास बॉडी जिसका मास गिवन है, वेट निकालना होगा, मास को मल्टीप्लाई किससे करो सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अगर 10 वैल्यू लोगे तो 500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब ध्यान रखो इधर, फिर ध्यान, ऐसे थे आप सरफेस पे, तो वेट कहां की तरफ आएगा, है ना नीचे, इट विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो वेट जो एक्ट करता है कहां पे, एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, कहां पे सर, रिमेंबर इट एक्ट एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे एक्ट करता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है ना। सपोज ज्योमेट्रिकल सेंटर किन के लिए, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए, किन के लिए सर, सिमेट्रिक बॉडीज। सिमेट्रिक बॉडीज मतलब क्या हो, हिस्से चौपाई, ओरिएंटेशन एक ही जैसी हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल सर्कल, क्या लेंगे, तो सर्कुलर कोई बॉडी है, स्फेरिकल है मान लीजिए, तो इनका सेंटर होगा, उधर ही क्या करेगा एक्ट वेट, शाबाश। अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर कहां पे होता है, जहां डायगोनल्स क्या करेंगे सर, मीट, तो यहां करेगा एक्ट वेट। अच्छा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इसका सेंटर है ना सर, वेट। ट्राइंगल होगा तो इसका सेंटर, जहां आल्टीट्यूड्स क्या करेंगे सर, मीट, आपको पता ना, ये आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड, ये वाला आल्टीट्यूड मीट करेगा, यहां पे आपके पास क्या वेट एक्ट करेगा डब्ल्यू, ठीक है, अगर ट्राइंगुलर कोई बॉडी है। अच्छा ट्राइंगल का जो सेंटर होता है इसको क्या कहते हैं सर, मालूम, सेंट्रॉइड, क्या कहते हैं, ट्राइंगल का सेंटर, जहां इसके आल्टीट्यूड्स क्या करेंगे सर, कोइंसाइड करेंगे, मीट करेंगे, उस चीज को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जो कि हम जी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो वेट उधर ही एक्ट करेगा। कोई लिखेगा ऐसे, देखो ध्यान रखो, ट्राइंगुलर कोई बॉडी वेट लिखेगा ऐसे, नहीं गलत है, कोई ऐसे लिखेगा यहाँ पे वेट, गलत है। आपको कहां पे बनाना है सर, सेंटर, सेंटर पे एक एरो नीचे की तरफ। अब मैंने एरो क्यों बना, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेट भी फोर्स है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी सर, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, आई बात समझ। जरा इधर बता दो, अगर आप इंक्लाइनेड प्लेन पे हो, किस पे हो, इंक्लाइन प्लेन मालूम, इंक्लाइनेड प्लेन मालूम, चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ाई खसा चुनस चढ़ाई पे वह प्लेनस पे, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मुझे बता यहां कैसे होगा, कैसे होगा, होगा, अरे अर्थ तो नीचे से है ना, तो कैसे होगा, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे W इज इक्वल टू M इंटू जी आएगा, अगर इसका मास कितना है M, ठीक है, सिंपल। ये फोन है, वो वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट होगा वर्टिकली, क्योंकि अर्थ नीचे से, अगर भी इसके करम फोन क्या अर्थ है यहाँ पर, अर्थ स्टिल नीचे से, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड स्टिल आ जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, आया समझ, कहीं पे समझाना और आपको, बेमस कहीं समझाओ, करो बंद इसको।